नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्के सच तक। आपको बता दूं ये सपा नेत्री ममता चंद्रा के घर पे दबंगों द्वारा हमला। ये वीडियो वायरल। वीडियो आगे देखने के लिए वीडियो में बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्के सच तक। आपको बता दूं मैं इस समय मधुबन थाना अंतर्गत एक मामला चला था। सपा नेत्री जो ममता चंद्रा के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे सपा के जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं। थोड़ा सा उनसे विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या था जो हमला में ममता चंद्रा जो यहाँ पे ममता चंद्रा जी हमारे समाजवादी पार्टी के महिला विंग की प्रदेश सचिव हैं। इनके यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने इनके घर पर हमला किया, लाठी डंडे भांजे और धमकाने डराने की भरपूर कोशिश की गई। इनको जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता आज इनके घर आकर के इनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व का निर्देश भी था कि पार्टी वहां जाए, समस्या समझे और हमारे कार्यकर्ता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका डट करके सामना करें। तक रोज हो गया होगा, कई रोज हो गया होगा। 4-5 रोज हो गया। इस संबंध में हमारी स्थानीय प्रशासन से लगातार बातें होती रही। क्या आश्वासन प्रशासन आप लोगों को दी? प्रशासन दे रहा है कि हम मुकदमा कायम करेंगे, लेकिन अब तक कायम नहीं हुआ। तो इस संबंध में हम कल जिले के पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी ऐसा भी मैटर आया था कि जो लोग आए थे हमला करने, उन लोगों का कुछ फुटेज भी सीसी कैमरा में आया। हाँ बिल्कुल आया है सीसीटीवी से। अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कोई हुआ? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। यही तो दुख की बात है कि तमाम फुटेज के बाद, वीडियो के बाद प्रशासन ने अब तक किसी को कोई कार्रवाई नहीं किया, न कोई गिरफ्तारी। अब तक कुछ नहीं हुआ। आगे आप लोग क्या करना चाहें? कप्तान से मिलेंगे और अपनी बात बताएंगे, उन कहेंगे कि मुकदमा कायम करके उनको गिरफ्तार किया। और भी सपा नेता हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हमला हुआ था, किस तरह का हमला हुआ था? क्या कोई रंजिश थी पहले? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तक जो बात हुई है, जो ये देखने को मिला है कि सिर्फ कुछ गलत चीजों को बंद करने के लिए जुआ खेलना, शराब बांटना, इन सब को लेकर ममता चंद्रा जी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी की वर्कर भी हैं और पुराने पुराने कार्यकर्ता भी हैं, उनको ये नागवार लगा क्योंकि उस विद्यालय के इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द चलना ये सही बात नहीं है। तो उन्होंने इस पर रोका था। प्रशासन को कई चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही ऐसा हो पाया कि इनके घर पर हमला हुआ और ये हमला बेहद निंदनीय है। और हम लोग कल कप्तान साहब से मिलकर और इस बात की बात करेंगे कि कल जो घटना हुई है, पूर्ववर्ती घटनाएं हुई हैं, उसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। तो कृपया करके किसी भी समाजवादी पार्टी के वर्कर पर या कार्यकर्ता पर इस तरीके की घटना न हो पाए, इसके लिए हम लोग बात करेंगे और इनके न्याय की बात करें। सुनने में आया था कि जो हमला करने वाले थे फुटेज भी आया था। क्या अभी तक कोई पहचान या गिरफ्तार हुआ? देखिए ऐसा है कि जिस दिन प्रशासन आ जाएगी और अपने ये अपराधियों को निकालने में आ जाएगी, उस दिन मिनट में ही पता लगा लेगी। वो सीसीटीवी का साक्ष्य भी है, सीसीटीवी का साक्ष्य भी है और अगर प्रशासन चाह देगी तो 2 मिनट में सबके घर तक का एड्रेस निकाल देगी। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे मधुबन के लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय पर अगर ये घटनाएं बढ़ती गई तो कल किसी सामान्य व्यक्ति के भी घर पर हमला हो जाएगा। ये केवल समाजवादी पार्टी के वर्कर के घर पर ही नहीं, सामान्य व्यक्तियों के घर पर भी हमला हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कप्तान साहब से बात करेंगे और इस अपने कार्यकर्ता ममता चंद्रा जी के न्याय की बात करेंगे। अभी तक जो फुटेज बता रहे हैं तो उसमें तो पहचान में कई लोग आ चुके हैं, सुनने में। तो ये जब प्रशासन जांच करेगा ना, उसमें पता चल जाएगा कि निरंकुशता कहाँ थी, चौकी इंचार्ज की थी, एसओ साहब की थी, कि किसकी थी, वो सारी बात पता चल जाएगी। कोई कार्रवाई नहीं होती आगे तो आप लोग क्या करना चाहिए? प्रशासन बच रही है, प्रशासन जान रही है कि अगर हम कहीं न कहीं अगर इसको तह तक जाएँगे तो बहुत कुछ खुलेगा, जिसकी वजह से प्रशासन की सच्चाई आ जाएगी सामने, इसलिए प्रशासन दबाव बनाने का। आगे जो ये मामला चल रहा है उस मामले में जो सपा नेत्री हैं ममता चंद्रा जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सिक्के सत्ता चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जो ये मामला है हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। क्या मतलब उस समय रात में के दिन में हुआ था? दिन में हुआ था 11:30 बजे। हुँ। उसमें आप घर पे कोई नहीं था।
घर पे कोई नहीं घर था पे उस कोई समय? नहीं था, फैमिली का कोई सदस्य घर पे नहीं था। तो अब तक जो हमला करने वाले कुछ पहचान में आए हैं? पहचान में जब इधर करेंगे तब तो पहचान में आएंगे, तो सारे बाहर के हैं। तो कभी किसी से कोई रंजिश कोई लफड़ा हुआ था कोई क्या? रंजिश नहीं, बस यही है कि कचिया धंधा करते हैं सब, शराब वराब का, वही मना करने पे रंजिश मेन वही है कि इन लोग का धंधा रोका जा रहा है, बाकी कोई रंजिश नहीं है। मतलब कहाँ से किस जगह पे दीवारे से लाते हैं लोग, दीवारे से लाते हैं, यहाँ बैठ के सप्लाई करते हैं सब। आपने उसमें रोक लगा? मैंने रोका, मैं तो 6 महीने से रोक रही हूँ, मना कर रही हूँ, ताश जुआ कचिया पीना बेचना, तो मैं तो 6 महीने से रोक रही हूँ। मैं तो 6 महीने पहले एप्लीकेशन में दे रखा था। खिलाफ हम्म, एफआईआर हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ना कोई प्रशासन शासन का कोई मतलब नहीं इसका है। तो इसमें सारे लोग लिप्त हैं, तो क्या करेंगे। सबसे ज्यादा इसमें गलती मेरी चौकी इंचार्ज की है। क्यों कैसे? एक मिनट बाबू, सारी गलती मेरी चौकी इंचार्ज की है, क्योंकि सब इसी की देख रेख में होती है। जो हमलावर आए हैं, हमलावर के बीच में रह करके और तुम्हारे सामने हमलावर हमला कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई तुम लोग हो कहाँ से, क्यों आए। 2-4 गिरफ्तार किए होते तब न मैं समझती। आपके सामने तांडव हो रहा, आप देख रहे हो, कोई आपने एक्शन नहीं लिया, तो मैं क्या मानूं। ये तो मानो मिली भगत है ना। आगे आप लोग क्या सोचे हैं करने के लिए? आगे जहां तक न्याय की बात होगी, गलत ये होगा कि जो बाहर के आ गए हैं सब, कैसे आए, किसके बुलाने पे आए, इस चीज को पता लगाना है। आप सपा पार्टी में इतना दिन से सेवारत हैं, तो आपके जो माननीय मुखिया हैं उनका कुछ कहना इस मामले पर? माननीय मुखिया तो संगठन भेजे, उन्होंने सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा है, संगठनों को भेजा है पूरा, कि जाइए देखिए आगे क्या क्या कार्रवाई हो करने रहा के है। लिए कहा? कार्रवाई देखिए, अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो जहां तक मुझे जाना होगा न्याय की बात करने के लिए मैं जाऊंगी, लड़ूंगी। पूरी मेरी समाजवादी पार्टी हम लोग के साथ है।